तो हम श्लोक का पारायण करेंगे। पहले हम शब्दों को पाठ करेंगे। धर्मः प्रोज्झितः कैतवः अत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेः ईश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुशुषुभिः तत्क्षणात् धर्मा प्रोजित केतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुशुषुभिस्तत्क्षणात् धर्मा प्रोजित केतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यत्र कृतिभिः शुशुभिस्तत्क्षणात् धर्मा प्रोजित केतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यत्रे कृतिभिः शुशुषुभिस्तत्क्षणात् श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा ये भागवत पुराण भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्णतया बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्तों के द्वारा बोधगम्य है। ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो सबों के कल्याण के लिए मोह से विभेदित है। ऐसा सत्य तापत्रय का समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित ये सुंदर भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की कैसी आवश्यकता। जो ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, तो ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरं महोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्द्यं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। ये पंखा मुझे जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। तो हम लोग ने ये हमारा चौथी कक्षा है भागवतम की। काफी भक्त पहली बार अटेंड कर रहे हैं आज। तो पहली 3 कक्षाओं में हमने भागवतम की शुरुआत करी थी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से। जिस श्लोक में हमारा परम सत्य के साथ क्या संबंध है उस तत्व को प्रस्तुत किया गया था। तो उस श्लोक को कहा जाता है संबंध तत्व। कि हम कौन हैं और परम सत्य कौन है। तो वो श्लोक हमने 3 कक्षाओं में समझने का प्रयास किया था। काफी बड़ा तात्पर्य था। तो हम लोग ये जो भागवत कक्षा शुरू कर रहे हैं ये पूरी तरह से गुरु शिष्य परंपरा के अनुगत्य में ढंग से शब्द समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी चीज जैसे आजकल 7 दिन की कथाओं में होता है कि हम लोग जंप करते हैं एक लीला से दूसरी लीला, दूसरी लीला से तीसरी लीला, इस प्रकार नहीं समझ के जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप सुखदेव गोस्वामी ने समझाया है बताया है वैसे ही हम लोग कदम कदम से चलेंगे। और जैसा प्रभुपाद जी जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं उन्होंने जिस प्रकार से तात्पर्य लिखे हैं उनको पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि हम ढंग से भागवतम को समझ सके। क्योंकि भागवतम को समझने मात्र से क्या होता है वो आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे। समझने की तो दूर की बात है, सुनने मात्र से तो इतना अद्भुत वास्तव में भागवतम की जो महिमा है थोड़ी बहुत हम समझ पाएंगे इस श्लोक के द्वारा। तो पहला श्लोक संबंध तत्व को प्रस्तुत करता है और संबंध कैसे स्थापित करें वो ये दूसरा श्लोक प्रस्तुत करता है। तो इसे कहा जाता है अभिधेय तत्व। ये श्लोक हमें भगवान के साथ हमारे अभिधेय मतलब हमें क्या करना चाहिए। संबंध हमने पता चल गया, अब हमें और क्या करना चाहिए। अभिधेय का मतलब अब हमें क्या करना चाहिए। हमें पता चल गया परम सत्य कौन है, अब हमें क्या करना चाहिए है। तो परम सत्य कौन है, खाली हम उनकी क्या क्रियाएं हैं वो हम खाली संक्षिप्त में एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे। जन्मादि अस्य यतो पहला पॉइंट है। 7 पॉइंट हमने चर्चा करी थी पिछले श्लोक में। जन्मादि अस्य यतो पहला कि जितने भी ये प्रकट भौतिक ब्रह्मांड है उनकी रचना, उनका पालन और उनका प्रलय के मूल कारण, सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। ठीक है, जन्मादि अस्य यतो ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, उनका क्या क्वालिटी बताई, अन्वय इतरतश्च चार्थेष्य अभिज्ञ स्वराट। कि इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है भगवान हर चीज को जानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो कुछ भी हो रहा है अभिज्ञ मतलब उनसे कोई भी चीज छुपी नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या चल रहा है हम सब जानते हैं, उसी प्रकार से ये पूरे जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है परम सत्य यानी कि भगवान कृष्ण उनको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सभी कुछ जानते हैं, है ना। अन्वय व्यतिरेकव्य, अन्वय क्या है, हाँ, अन्वयात इतरतश्व चार्थेष्य अभिज्ञ। तीसरा गुण क्या है, स्वराट। स्वराट मतलब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।
बाकी जितने भी ईश्वर हैं या जितनी भी सत्ताएं हैं वो किसी ना किसी पे उनकी सत्ता आधारित है। जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, जितने भी देवी देवता हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे आश्रित हैं, है ना। लेकिन परम आश्रय कौन है? वो कृष्ण है, उनके ऊपर कोई नहीं है। इसलिए स्वराट का मतलब भगवान परम स्वतंत्र हैं। ठीक है। चौथा है तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवय, कि सबसे शुरुआत में सृष्टि के बनने के पूर्व भगवान ने ही ब्रह्मा जी को आदि कवय मतलब आदि जीव यानी कि ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय के अंदर भगवान ने उन्हें वैदिक ज्ञान प्रदान किया। ठीक है, ये चौथा पॉइंट था। और मुयंति यत सूर्य, ये पांचवा पॉइंट। भगवान जिनके द्वारा बड़े बड़े ऋषिगण भी और देवता भी विमोहित हो जाते हैं। मुयंति यत सूर्य, कैसे विमोहित हो जाते तो बता रहे हैं, तेजो वारी मृदाम यथा, जिस प्रकार हमें भ्रामक चीजें दिखती है, जल कभी कभी अग्नि में जल दिखता है या कभी कभी पृथ्वी जल के ऊपर दिखती है, उसी प्रकार से बड़े बड़े देवता और ऋषिगण भी भगवान के द्वारा विमोहित हो जाते हैं। मुयंति यत सूर्यो। फिर बताया है विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, कि भगवान के ही द्वारा, भगवान के ही कारण ये भौतिक जगत जो अनित्य है हमें नित्य दिखता है। ठीक है, ये तीन गुणों से बना हुआ ये जो भौतिक जगत है ये अनित्य है, कुछ समय के लिए ही है। लेकिन हम कैसा लगता है, हमें कैसा लग रहा है? नित्य है। हमें क्या लग रहा है कि हम हमेशा इस घर में रहने वाले हैं, हम हमेशा अपने परिवार के बीच में रहने वाले हैं, हम हमेशा यहीं रहने वाले हैं, ये सब कुछ हमें परमानेंट है। लेकिन ये सब कुछ कैसा है? अनित्य। लेकिन हमें क्या लग रहा है? नित्य। क्यों? भगवान के द्वारा ही हमें ऐसा लग रहा है। तो इसे कहा गया विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। और फिर छठा पॉइंट है, सातवां पॉइंट है धामना स्वेन सदा निरस्त पूर्वकम, कि भगवान सदैव अपने धाम में स्थित रहते हैं और अपने प्रभाव से हमेशा इस माया शक्ति को दूर करे रखते हैं। तो ऐसे परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ, सत्यम परम धीमहि। ठीक है, ये 7 पॉइंट पढ़े थे। ठीक है, अब हमारा ऐसे हमारे जो जिनसे हमारा संबंध है उनमें ये गुण हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ये सेकंड श्लोक है, दूसरा श्लोक जो हम आज करने का प्रयास करेंगे, ये अभिदय मतलब हमारा कार्य क्या होना चाहिए? तो हमारा कार्य होना चाहिए भागवत का श्रवण करना। क्या कार्य होना चाहिए? भागवत का श्रवण करने मात्र से वो परम सत्य जिनकी हमने चर्चा पिछले श्लोक में करी थी उससे हमें प्रेम हो जाएगा। तो ये अभिदय है। तो अभिदय बताने के साथ साथ क्या सच्चा धर्म है, क्या झूठा धर्म है, वो भी इसमें इस श्लोक में बताया है। तो ठीक है, हम लोग ने अब शुरू करेंगे समझना। तो पहली लाइन है धर्म प्रोजिता केतवो अत्र, धर्म प्रोजिता केतवो अत्र, ये इसका पहला बिंदु है। धर्म मतलब धार्मिक कृत्य, प्रोजिता केतवो अत्र, केतव का मतलब समझिए धोखा देने वाले। केतव मतलब क्या होता है सुरेश जी? केतव मतलब धोखा देने वाले, यानी कि या कि दूसरे अर्थों में जिसके पीछे हमारे कुछ भौतिक कामनाएं हैं। ठीक है, ऐसे प्रकार के जो धर्म हैं जिसमें धोखाधड़ी वाली चीजें हैं उसको भागवत से प्रोज्जित कर दिया है। प्रोज्जित मतलब उज्जित मतलब बिल्कुल भार कर दिया है। तो प्रोज्जित मतलब अच्छी तरह से भार कर दिया है, यानी कि अच्छी तरह से झाड़ू निकाल के भार कर दी। हम सुबह सुबह झाड़ू निकालते तो घर से सूखा कचरा बाहर निकालते हैं, उसी तरह से जो धर्म भौतिक कामनाओं से प्रेरित होता है वो धर्म को भागवतम में से अत्र लिखा है, अत्र धर्म प्रोजित केतो अत्र, ये अत्र 3 बार दिया गया है। तो अत्र का मतलब क्या हुआ? इस भागवतम में। अत्र मतलब इस भागवतम में जो धार्मिक क्रियाएं हम करते हैं लेकिन जिसके पीछे करने के पीछे हमारी कुछ भौतिक कामनाएं होती हैं, ऐसे धार्मिक कृत्यों को पूरी तरह से झाड़ू निकाल दी।
कहां से झाड़ू निकाल दी? इस भागवतम से। मतलब इस भागवतम में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कोई चर्चा नहीं। इनको क्या कर दिया? इनको झाड़ू निकाल दिया, है ना। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है, क्रांतिकारी स्टेटमेंट। भाई क्या बात है, पूरी दुनिया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त कर रही है। वेदों में इन्हें 4 प्रयोजन बताया है। ये पुरुषार्थ है, वेदों के 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और भागवत में का ऐसे झाड़ू निकाल दी। तो इसको कैसे समझेंगे? तो क्या सिस्टम है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कौन सा? जिससे हमारी इच्छाएं क्या होती है? कुछ प्राप्त करने की होती है, कुछ भौतिक कामनाएं होती है। जैसे मान लीजिए कि सुरेश जी का बेटा है अमन। अमन जवान हो गया 25 साल का। ये इसके लिए इनके लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं और कोई लड़की का संबंध नक्की कर दिया, शादी होने वाली है। तो शादी क्यों कर रहे हैं? ये अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया? ये इनकी एक विषय कामनाएं है ना, ठीक है। लेकिन आप इस विषय कामनाओं को पहले क्या कर रहे हो? आप शादी के कुछ, वो कहते हैं ना, फेरे करवा रहे हैं, कुछ धार्मिक कृत्य कराते नहीं कराते हैं, पंडित जी आते हैं धार्मिक कृत्य। तो ऐसा इनका इच्छा पंडित जी को बुलाने की नहीं थी। इनकी इच्छा क्या थी? इनकी इच्छा क्या थी? बेटे की शादी कराना। लेकिन उस शादी को ढंग से हो जाए इसके लिए क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। आप समझे? अब जैसे महाकुंभ में करोड़ों लोग गए, अब सब लोग तो भक्त नहीं थे, है ना। हर प्रकार के लोग गए। क्यों गए? क्योंकि भाई क्या पता हमारे कोई पाप क्यों गए, खत्म हो जाए, कुछ पुण्य मिलेगा। उनको जरूरी नहीं उनको सबको भगवान से प्रेम है, लेकिन फिर भी गए। क्यों गए? अपने स्वार्थ के लिए। तो हम लोग कुछ ना कुछ धर्म करते हैं। क्यों करते हैं? अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। जैसे हमने बहुत बड़ा घर बनाया। घर क्यों बनाया? हमारी इच्छा थी घर बनाया, अच्छे आलीशान घर में रहेंगे। लेकिन उसके पहले हमने 3 दिन क्या कराया? अच्छी तरह से हवन कराया, पूजा पाठ कराया। तो हमारी इच्छा पूजा पाठ हवन की नहीं थी। हमारी इच्छा क्या थी? घर बनाने की इच्छा थी, घर में खूब ठाट बाट से रहेंगे। लेकिन उस चीज को हमें थोड़ा सा उसको शुद्ध करने के लिए हमने क्या करा दिया? हवन करा दिया, पूजा पाठ करा दिया। तो इस प्रकार का धर्म जिसके पीछे हमारी कुछ भौतिक कामनाएं हैं, इस प्रकार के धर्म को पूरी तरह से भागवत में से बाहर फेंक दिया है। समझ गए बात को? धर्म मतलब उसके पीछे कोई भौतिक कामना नहीं होनी चाहिए। देखिए, धर्म बिना भौतिक कामना का होना चाहिए। और धर्म में कोई उपाधि नहीं होनी चाहिए। धर्म पे हम कोई उपाधि नहीं दे सकते। जैसे हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, हम धर्म को उपाधि युक्त क्यों बना रहे हैं भाई? है ना। हम दुबई जाते हैं, दुबई से एक व्यक्ति ज्यादातर क्या चीज लेके आता है? सोना लेके आता है। तो कभी वो सोचता है कि मुसलमानी सोना है, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमानी सोना क्यों लेके आऊं? सोने की कोई जात होती है? सोने की कोई उपाधि होती है कि ये बंगाल का सोना है, मुसलमान का सोना है? कोई आईफोन की कोई उपाधि होती है कि ये हिंदू का आईफोन है? नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से धर्म क्या है? धर्म उपाधि रहित होता है और कोई विशेष कोई भौतिक कामना रहित होता है। वो प्योर धर्म होता है। तो जितने भी झूठे धर्म हैं, जो धर्म धोखा देने वाले, धोखा किसको देने वाले हैं? केतव। केतव मतलब धर्म प्रोजित केतव। केतव मतलब चीटिंग। तो धोखा देने के हमें कौन धोखा प्राप्त, ऐसा धर्म करने से कौन धोखा प्राप्त करेगा? हम खुद धोखा प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि ये धर्म करने से हम भगवान के मार्ग पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए जो धर्म हमें धोखाधड़ी सिखाता है या हम धोखाधड़ी करते हैं, उस प्रकार के धर्म को भागवत से पूरी तरह से बाहर फेंक दिया गया है। समझ गए बात को आप? धर्म प्रोजित केतव अत्र। अत्र मतलब इस भागवत में इस प्रकार की कोई धर्म की चर्चा नहीं करी गई है। इसकी कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? तो कहते हैं परमो। परमो मतलब इसमें सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन है। सर्वोच्च सत्य क्या है इसमें, है ना। जो सत्य हमेशा रहता है
उस सत्य की चर्चा इसमें करी है। तो कहा गया है कि झूठे धर्म की चर्चा नहीं है, लेकिन परम धर्म की चर्चा है। परम धर्म क्या है वो भागवत में बताया गया है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुपर। वो कार्य करने से जिससे कि हमारा परम भगवान से प्रेम हो जाए, वो परम धर्म है। ठीक है, वो धर्म क्या हिंदू ही प्राप्त कर सकता है, मुसलमान नहीं कर सकता है? सब कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने संस्था की जब शुरुआत करी तो कभी भी फॉरेन में जाके नहीं बोले कि मुझे हिंदू धर्म की स्थापना करनी, हिंदू धर्म। वो क्या बोले, आप चाहे कोई भी धर्म पालन करो, लेकिन भगवान से प्रेम करना सीखो। तो परम धर्म क्या है? जो कृत्य करते करते हमें भगवान से प्रेम हो जाए, और जो धर्म करते से हम भगवान से दूर हो जाए, वो केवल धर्म। समझ गए? हम देख रहे हैं कितने सालों से कुछ लोग कुछ ना कुछ धार्मिक कृत्य करते हैं, लेकिन भगवान के बारे में उनके सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है ना? तो हम कुछ ना कुछ धार्मिक कृत्य, ऐसा कोई भी नहीं है जगत में जो नहीं करता है, सब लोग करते हैं। चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान या कृत्य सब करते हैं। लेकिन सब लोग भगवान के पास जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परम धर्म नहीं है वो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करना ही नहीं चाहिए, है ना? अगर वो बिल्कुल भी नहीं करे तो फिर तो हम पशु हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे पति पत्नी को साथ में रहना है, और वो कह रहे हैं कि जब ऐसे हम साथ में रह सकते तो शादी क्यों करें? और वही चीज हो रही है आजकल, लिविंग रिलेशन हो रहा है ना वेस्टर्न कंट्रीज में। बोले कि ऐसे स्त्री पुरुष साथ में रह सकते, शादी का चक्कर क्यों करें? तो वो बिल्कुल पशु सभ्यता हो गई है। तो उससे ऊपर उठने के लिए हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ठीक है, अपने अपने धर्मों में रहकर कुछ तो करो, पशु से तो अच्छा कुछ तो करो, लेकिन वो धर्म भी अपने आप में काफी नहीं है भगवान तक पहुंचने के लिए। इसलिए उस प्रकार के धर्म को भी लात मार के बाहर निकाल के भागवतम से प्रोचित केतवो, क्योंकि वो खाली इतना करने से आप भगवान के मार्ग में नहीं पहुंच सकते। तो क्या इसमें क्या चीज की चर्चा करी है? इसमें परमो मतलब सर्वोच्च सत्य की बात करी गई है। कौन समझ सकता है? तो कह रहे हैं निर्मत्सराणाम सताम। कौन व्यक्ति समझ सकता है इसको? ये जो परम सत्य की बातें कही है भागवत में, कौन समझ सकता है? जो निर्मत्सराणाम, जिसके हृदय में मात्सर्य नहीं है, या जिसके हृदय में दूसरे के सुख को देखकर जब व्यक्ति दुखी होता है, दूसरे के दुख को देख के जब व्यक्ति सुखी होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ईर्ष्या। क्या कहा जाता है? मात्सर्य। तो मात्सर्य जिसके हृदय में है, वो व्यक्ति इस भागवत को नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है? जो निर्मत्सराणाम, जो पूरी तरह से मात्सर्यता से मुक्त हो गया। तो एक तरह समझ लीजिए, भौतिक जीवन में ईर्ष्या, भौतिक जीवन ईर्ष्या सहित होता है, और आध्यात्मिक जीवन ईर्ष्या शून्य होता है। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, उसमें से मत्सर्यता निकल जाती है। समझ रहे? निर्मत्सराण मतलब आज व्यक्ति परेशान क्यों है? वो मत्सर्य है उसमें, है ना? एक बहुत ही फेमस कथा आती है, कहानी है, मैंने सुनी है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से काफी चर्चा होती है। एक व्यक्ति शिव जी का उपासक था। तो शिव जी के लिए शिव जी की उन्होंने कोई पूजा करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी का नाम क्या है? आशुतोष। शिव जी प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि शिव जी मुझे एक सुंदर सी गाड़ी मिल जाए। तो शिव जी ने बोला मैं अवश्य दूंगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को 2 मिलेगी। तो बोले बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो मिल जाएगी। अब उसे एक गाड़ी मिल गई, तो पड़ोसी को कितनी मिल गई? अब उसको उसकी गाड़ी से इतना सुख नहीं मिल रहा था जितनी परेशानी उसको उसकी 2 गाड़ी से हो रही थी। फिर वापस शिव जी से उसने मांगा, बोले अब क्या चाहिए? बोले मुझे एक सुंदर पत्नी चाहिए। तो उसे सुंदर पत्नी मिल गई, पड़ोसी को कितनी मिली? वो और दुखी हो गया। आप समझ रहे हैं? हम लोगों के पास दुखी होने के लिए कोई भी चीज नहीं है। हमें जो चाहिए वो भगवान दे रहे हैं हमें, लेकिन हमारी परेशानी क्या है कि सामने वाले व्यक्ति को क्या मिल रहा है। आप समझ रहे बात को? बहुत बड़ी है ये हृदय में ऐसी अग्नि जलाती कि इस अग्नि से हम परेशान हो जाते हैं, है ना? हम कोई शादी में जाते हैं, हमारे मारवाड़ी में वैसे भी शादी में खूब खर्चे होते हैं। तो हम कोई बहुत बड़ी शादी में जाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमारे बेटे की भी शादी में मैं ऐसे ही करूंगा। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है सूर्य जी, आ जाती है ना? स्पर्धात्मक भावनाएं आ जाती है ना? तो ये स्पर्धात्मक भावनाएं क्या करता है, क्या पैदा करती है? मात्सर्य पैदा करती है।
और इतना हद तक मात्सर्य हो जाता है कि व्यक्ति पूरी तरह से, जिसे कहते हैं, वो हिंसा प्रवृत्ति हो जाती है उसमें। तो भागवत जो व्यक्ति है, कौन समझ सकता है? जो ये मात्सर्य का से शून्य हो जाए वो भागवत समझ सकता है। तो क्या मात्सर्य वाला नहीं पढ़े? नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं अगर किसी में मात्सर्य का भी है वो भी पढ़ेगा तो भी मात्सर्यता से शून्य हो जाएगा, है ना? तो व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक पत्नी थी, शिव जी ने उसको एक दे दी, पड़ोसी को दूसरी दे दी। तो व्यक्ति ने कहा ये तो गड़बड़ है। तो उसने आखिर में क्या मांगा पता है? मेरी एक आंख फोड़ दीजिए जिससे कि दूसरे की दोनों आंखें फूट जाए। समझ रहे बात को? मतलब इतना व्यक्ति इतना ईर्ष्या के हद तक पहुंच जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? निर्मत्सराणाम। ये भागवत उसी के द्वारा बोधगम्य है, उसी के द्वारा समझी जा सकती है जो निर्मत्सराणाम, जो पूरी तरह से ईर्ष्या से, एनवियसनेस से मुक्त हो जाए। और सताम, सताम मतलब लोगों के कल्याण के बारे में सोचे, है ना? जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, किसी के, मेरे द्वारा किसी का कल्याण हो जाए, और जो व्यक्ति पूरी तरह से हिंसा और मात्सर्यता से शून्य हो जाए, उसके लिए भागवत बोधगम्य है। बोधगम्य मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हुए। चौथा, तो ऐसा क्या है भागवत में? ऐसा क्या है? आपने कह दिया कि भाई चारों ये तथाकथित धर्म नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, है ना? हिंदू मुसलमान ईसाई की इसमें कोई भी प्रकार की उपाधि इस भागवत में नहीं है। तो क्या है? तो कह रहे हैं वास्तवम वस्तु, वास्तवम वस्तु अत्र। अत्र मतलब इसमें दूसरा अत्र है। पहला अत्र बताया ये चारों चीजों को निकाल दिया गया। दूसरा अत्र क्या है? इसमें क्या है? वास्तवम वस्तु। वास्तवम क्या मतलब? जो शुरू में, जो मध्य में, जो अंत में, जो हमेशा रहने वाली है वो वास्तव। मतलब क्या चीज रहने वाले हैं? भगवान, भगवान के भक्त, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, इनका कभी भी क्षय नहीं होने वाला। तो ये क्या है? ये वास्तव वस्तु। तो इस भागवत में क्या चीज की चर्चा है? इस भागवत में इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं है। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, इसके अलावा और कोई चर्चा, और भक्तों के चरित्र। भक्त भी हमेशा रहते हैं, भगवान भी हमेशा रहते हैं, और उनके बीच में भक्ति हमेशा रहती है। तो ये क्या होगी? वास्तवम वस्तु अत्र। ये वास्तव वस्तु इसमें है, जिसे पढ़ने से क्या होता है? शिवदम। शिवदम मतलब हमारा परम कल्याण होता है। ठीक है, शिवदम मतलब कहते हैं शिव देने वाली, ये कल्याण करने वाली, ये शुभ प्रदान करने वाली है भागवतम। फिर 5वां पॉइंट क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। इस भागवत के पढ़ने से क्या होगा? हमारे प्रकार, तीनों प्रकार के जो ताप हैं उनका उन्मूलनम हो जाएगा। उन्मूलनम मतलब समझ रहे हैं? उन्मूलनम मतलब वो जड़ से निकाल दिए जाएंगे। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? एक ताप, एक कष्ट ऐसा है जो हमें अलग अलग जीवों से मिलता है ना? कोई हमें परेशान करता है, कोई हमसे चीटिंग कर रहा है। जैसे हम लोग रात को सो रहे हैं तो मच्छर कान में बीन बजा रहा है, होता है ना? कभी हमारी नींद खराब हो जाती है, कोई मच्छर काट लेता। तो ये जो दूसरे जीवों से ताप मिलते हैं उसे बोलते हैं आदि भौतिक जीव। एक ताप होता है जो आध्यात्मिक ताप होता है, जो मन से और शरीर से मिलते हैं। कोई डिप्रेशन है, कोई बीमारी है, ये इसे कहते हैं आध्यात्मिक ताप। और एक होता है आधिदैविक ताप, जैसे हमें कोई बाढ़ आ जाए, कोई सूखा आ जाए, कोई धरती कंप आ जाए, कोई बहुत ज्यादा बारिश आ जाए, उसे बोलते हैं आधिदैविक ताप। तो तापत्रयोन, ये तीनों ताप से दुर्गा जी के द्वारा ये सब 3 ताप दिया जाता है। दुर्गा जी के हाथ में क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल का अर्थ है 3 ताप हमेशा हम सभी जीवों को प्राप्त हो रहे हैं। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि उन्हें 3 ताप प्राप्त नहीं है? सबको 3 ताप प्राप्त है, लेकिन ये 3 ताप आपकी साधारण भौतिक, साधारण पूजा पाठ से 3 ताप नहीं जा सकते, है ना? कैसे जाएंगे? ये भागवत पढ़ने से जाएंगे। अब आप बोलेंगे कैसे? खाली भागवत पढ़ने से 3 ताप कैसे जा सकते हैं भाई? खाली भागवत पढ़ने से 3 ताप कैसे जा सकते हैं? तो हमें ताप मिलते क्यों हैं? पहले ये समझना चाहिए कि ताप मिलते क्यों हैं, तो ये तो पता चलेगा कि जाते जाएंगे कैसे। तो ताप मतलब कष्ट क्यों मिलते हैं? जैसे हम भगवान से अपने संबंध को भुला देते हैं, हमें कष्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख, अते माया तारते संसार दुख। तो जैसे हम भगवान से
बहिर्मुख हो जाते हैं तो भगवान की देवी माया शक्ति हमें दुख देना शुरू कर देती है। अब भागवत पढ़ने से क्या होगा? भागवत पढ़ने से क्या होगा? हम भागवत पढ़ने से क्या करेंगे? भगवान का कीर्तन का गान कर रहे हैं, भागवत जी पढ़ रहे हैं, सुबह सुबह भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, हरि नाम करते हैं, है ना, भगवान का संदेश सुनते हैं। तो हम भगवान से बहिर्मुख हो रहे हैं या उन्मुख हो रहे हैं? सुरेश जी, उन्मुख हो रहे हैं। तो जब उन्मुख होंगे तो माया अपना त्रिशूल वापस खींच लेगी। समझ रहे हैं? माया तभी अपना त्रिशूल खींचेगी जब हम उन्मुख होंगे, है ना। तो तापत्रोन्मूलम मतलब भक्ति करते करते, भगवान का संदेश सुनते सुनते व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का हिस्सा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो वो अपने प्रॉपर कार्य में लग जाता है। नहीं तो इसके अलावा जो भी भगवान से बहिर्मुख हो गए, दूसरे भौतिक कार्य में लगा रहता है, उसको माया ताप देती रहती है। ठीक है, समझ रहे बात को? उदाहरण से समझ लीजिए कि मान लीजिए सुरेश जी हर महीना शिरडी जाते हैं साईं बाबा, ठीक है, और इनको शिरडी के साईं बाबा के जाने से इनको इस जीवन में खूब धन, खूब इनको इज्जत मिली है। यद्यपि साईं बाबा ने नहीं दी, वो दे तो भगवान कृष्ण ही रहे हैं गीता जी के अनुसार। अब इनको खूब इस जीवन में तो सब कुछ मिल गया है, लेकिन ये क्या गारंटी कि इनके तीनों ताप निकल जाएंगे? नहीं। हो सकता है इसी जीवन में तीनों ताप मिलते रहे, या हो सकता है अगले जीवन में तीनों ताप तो नहीं रहना। कुछ समय के लिए हमें पैसा, इज्जत, सुख सुविधा, कुछ बीमारी से हम निकल गए, लेकिन तीनों ताप तो नहीं गए ना। और तीनों ताप सबको मिल रहे हैं। तो तीनों ताप को निकालने का मतलब परमानेंट रिलीफ क्या है? परमानेंट रिलीफ क्या है? हम कुछ समय कुछ देवी देवताओं की आराधना करके कुछ शक्ति, कुछ सिद्धि, कुछ पैसा, कुछ नाम कमा सकते हैं, लेकिन कितने समय तक? एक व्यक्ति के पास धन ऐश्वर्य कितने समय तक रहता है? 40 साल, 50 साल, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, कब तक रहेगा? समस्या तो वही है। तो ऐसे करने से हम अपना टाइम और ज्यादा बढ़ा रहे हैं तकलीफ का। तो डायरेक्टली हमें क्या करना चाहिए? डायरेक्टली कोई ऐसा प्रोसेस हो कि हम बार बार जो पीड़ित हो रहे हैं, बार बार समस्या, इससे कैसे निकलें, ये समझदारी है ना। तो इसलिए कहा गया कि वो जो भगवान से जब हम अपने संबंध को जोड़ लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तभी ये तीनों ताप उन्मूलन हो जाएंगे, रूट से निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, क्या होता है भागवत पढ़ने से? ताप त्रयोन्मूलनम। अब बता रहे हैं कि भागवत कैसी है, तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् मतलब बहुत सुंदर है, ये ऐश्वर्य से युक्त है। और क्यों ऐश्वर्य से युक्त है? क्योंकि महामुनि कृते, ये किन्होंने लिखी है? स्वयं भगवान नारायण ऋषि बन जाते हैं भागवत जी लिखने के लिए, है ना। वेद व्यास जी नारायण की तो अवतार हैं, तो साक्षात भगवान नारायण ही ऋषि बनते हैं, वेद व्यास बनते हैं, क्या लिखने के लिए? भागवत जी निकले। भागवत निकले वो परिपक्व अवस्था में भागवत लिखी है। परिपक्व अवस्था में मतलब उन्होंने सभी वेदों का, पुराणों का सब कुछ लिखने के बाद में क्या लिखते हैं? वो भागवत लिखते हैं। मतलब क्या है? परिपक्व मतलब बिल्कुल मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी की स्टेज में उन्होंने भागवत लिखी। और फिर क्या बोल रहे हैं वेद व्यास जी? क्या बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेर। किंबा परेर मतलब क्या दूसरे ग्रंथों की दूसरी आवश्यकता क्या है? दूसरे ग्रंथ किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी लिखे, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, खाली भागवत में अपने आप काफी है। खुद वेद व्यास ने सब ग्रंथ लिखे, लेकिन सब ग्रंथ लिखने के बावजूद भी वेद व्यास जी क्या कर रहे हैं? किंबा परेर, और कोई ग्रंथ की जरूरत ही नहीं है, खाली अपने आप में श्रीमद् भागवतम ही अपने आप में काफी है। क्यों काफी है? तो कह रहे हैं सत्यो हृदि अवरुध्यते। खाली भागवत ही एकमात्र ग्रंथ ऐसा है, सत्यो हृदि अवरुध्यते। अत्र, ये तीसरी बार अत्र आया। अत्र मतलब खाली भागवत पढ़ने से ही हृदय में ईश्वर कैप्चर हो जाएंगे। हृदि, सत्यो मतलब तुरंत, हृदि मतलब हृदय में, अवरुध्यते, अवरुद्ध मतलब पकड़े जाएंगे। कौन पकड़े जाएंगे? ईश्वर। मतलब बाकी ग्रंथों से ऐसा नहीं होगा। किससे होगा? भागवत से होगा। इसलिए 3 बार अत्र अत्र लिखा है। ठीक है, सत्यो हृदि अवरुध्यते अत्र। तो इसका मतलब सबको पढ़ना चाहिए? तो कहेंगे नहीं, सब नहीं पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? कृति भी।
हर एक व्यक्ति भागवत को नहीं पढ़ता है, पढ़ता है हर एक व्यक्ति वही पढ़ेगा जिसके अनेक जन्मों के पुण्य संचित होते हैं, वही भागवत पढ़ सकता है। इसलिए क्या कहा है, कृति भी मतलब जिसके बहुत ही पवित्र व्यक्ति है, इस कृति का अर्थ लिखा है पवित्र व्यक्तियों द्वारा। हर एक व्यक्ति भागवत को हाथ नहीं लगाता है। भागवत भगवान में भी कहते हैं ना, मनुष्याणाम सहस्रशु, हर एक व्यक्ति तो भगवान के मार्ग में नहीं जाता है, कम ही लोग जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम भी घर घर में जाते हैं, भागवत में सब तो लेते नहीं है, लेकिन जो कृति भी है, जो पुण्यशाली व्यक्ति वो भागवत तुरंत ले लेता है। तो कृति भी क्या करना है उस पुण्यशाली व्यक्ति को, शू फिश, खाली सुनने मात्र से, किससे मात्र से, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, खाली सुन लो, है ना। अच्छा, सुनने से भी ज्यादा विश्वनाथ चरित्र ठाकुर करेंगे, सुनने की उत्सुकता मात्र से। जैसे मान लीजिए कि हम में से काफी भक्त हैं, वो क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं, 9 बजते प्रसाद मिलेगा। सुन तो वो भी रहे, लेकिन क्या सोच रहे हैं, कब ये 11 मिनट बजे, 11 मिनट खत्म होंगे, प्रभु जी कब बोलना बंद करेंगे, हमें क्या मिलेगा, सुन रहे। तो उनको तो लाभ होगा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा लाभ कैसे होगा, जिसको सुनने की उत्सुकता है, उसने सुना नहीं है, थोड़ा बहुत ही सुन लेता है, उसको उत्सुकता है कि मैं और सुनूं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में सुनने की उत्सुकता हो, उस व्यक्ति के हृदय में भगवान तुरंत आ जाते हैं। उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसे कोई योग साधना, कोई बहुत समझदार व्यक्ति नहीं, खाली सुनने की इच्छा मात्र से सत्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृति भी शु भेष, कब आते हैं, तत्क्षणात् मतलब इमीडिएटली, कोई रुकने की जरूरत नहीं है, तत्क्षणात् ईश्वर, तत्क्षणात् कृति भी सत्यो हृदय अवरुध्यते शुश्रूभिष। हाँ, ईश्वर पहली लाइन में है, तो भगवान उसके हृदय में तुरंत कैप्चर हो जाते हैं। मतलब भगवान कब कैप्चर होते हैं, प्रेम के द्वारा। तो भागवत पढ़ने से प्रेम हो जाता है, ये भागवत की महिमा बताई है। और कैसे होता है, खाली सुनने की इच्छा मात्र से, सुनने की उत्सुकता मात्र से। इतना अद्भुत ये महिमा है भागवत की। तो समझ गए पूरा श्लोक, 7 चीजें बताई। इसमें भी पहले श्लोक की तरह इसमें भी 7 चीजें हैं। कौन सी सबसे पहला क्या है, धर्म प्रोजिता केतो अत्र, ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को संपूर्ण रूप से बहिष्कार करता है ना। ये भागवत पुराण भौतिक प्रेरणा से करने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को बहिष्कृत करता है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, परमो मतलब ये सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, ठीक है। तीसरा बताया है, निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले हैं, जिनके मन में ईर्ष्या करने की भावना खत्म हो गई है, ऐसे शुद्ध हृदय वालों के द्वारा भागवत बोधगम्य है, उनके द्वारा समझने योग्य भागवत है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा क्या है, वास्तवम वस्तु शिवदम, ये हमें वास्तविकता के पास ले जाती है। मतलब भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के शुद्ध भक्त, उनका हमें वास्तविकता को बताती है और माया को पृथक कर देती है। जो भ्रामक चीजें हैं उनसे दूर चले जाते हैं। समझ रहे हैं, सत्य को इसमें क्या लिखा है, उदाहरण में ये अनुवाद में क्या है, ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है और सबों के कल्याण के लिए मोह से विभेद करता है। मतलब सत्य क्या है और मोह क्या है, इसको पूरी तरह से भागवत अलग अलग कर देता है। हंस क्या होता है, दूध के और पानी के मिक्सचर को अलग कर देता है, तो दूध ले लेता है, पानी को हटा देता है। तो भागवत पढ़ने से हम वास्तविकता को ले लेंगे और जो भ्रामक चीजों को हटा देंगे। तो वास्तवम वस्तु शिवदम, ये चौथा पॉइंट। पांचवा क्या होगा ऐसे करने से, ताप त्रयोम मूलनम, सभी प्रकार के, तीनों प्रकार के ताप संताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। छठा क्या है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परेश्वर, ये श्रीमद् भागवत जो इतनी सुंदर भागवत है वो महामुनि व्यास देव ने रचना करी है, तो दूसरे ग्रंथों की क्या आवश्यकता है, ये छठा पॉइंट। वो सातवां क्या है, ईश्वर सत्यो हृदय अवरुध्यते, भगवान ईश्वर तुरंत ही उसके हृदय में
अवरुद्ध हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, किसके द्वारा? कृतिपि शु शु बीज दक्षिणा, जिस ये 7वें पॉइंट में आ जाएगा पूरा। कृतिपि शु शु मतलब जो पुण्यशाली व्यक्ति है, जो पवित्र व्यक्ति है, वो सुनने मात्र से भगवान को अपने हृदय में बांध लेता है। ये भागवत जी का 7 पॉइंट पढ़े, ठीक है। अब हम एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, तो उसके बाद हमारा एक दूसरा श्लोक संपूर्ण हो जाएगा। तो मोटा मोटी कुछ समझ में आ गया आप लोगों को? है वर्ड टू वर्ड जाना कितना अच्छा लगता है, एक एक चीज हम समझ जाते हैं, इससे हमारा भागवत के प्रति इंटरेस्ट और समर्पण बढ़ता है। अब जो धर्म केतव अत्र, उसकी चर्चा प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो प्रभुपाद का जो तात्पर्य पूरी तरह से भागवत के श्लोकों पे, ये श्लोक पे ही है। तो हम पढ़ते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, धर्म केतव अत्र का क्या बता रहे हैं, धर्म प्रोजित केतव अत्र। तात्पर्य, धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित हैं, शुभ कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा भवबंधन से मोक्ष। अभी इसमें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं है तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है सूर्य जी? ध्यान से सुनिए, धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित है, 4 मूल विषय। धर्म जिसे हम बोलते हैं उसमें 4 विषय होते हैं, शुभ कर्म मतलब धर्म, आर्थिक विकास मतलब अर्थ, इंद्रिय तृप्ति मतलब काम, काम मतलब हमें रहने के लिए कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, अपने काम की पूर्ति करने जिसे काम बोलते हैं, और भव बंधन से मोक्ष मतलब मुक्ति। मुक्ति को भी धोखाधड़ी वाला बताया, देखिए, है ना। अभी कभी हम बोलते हैं ना घर में, अरे इतने दुख है भगवान मुक्ति दे दे, बोलते हैं मुंह से कभी लगा रहा है यार मुक्ति मिल जाए, समझ। तो ये मुक्ति प्राप्त करने वाले भी जरूरी नहीं कि भगवान का सेवा करते हैं, इसलिए ऐसी मुक्ति को भी बाहर निकाल दिया है भागवत से। सही बात है कभी बहुत ज्यादा घर में अरे यार भगवान मुक्ति मिल जाए हमें, तो है ना, तो वो व्यक्ति क्या चाहता है, वो भगवान नहीं चाहता, क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है। तो जो व्यक्ति काम, देखिए धर्म कैसा है, पहले व्यक्ति धर्म करता है, उससे क्या मिलता है? उसे काम, अर्थ मिलता है, अर्थ से क्या करता है? काम मिलता है। लेकिन काम से मिलने पे कोई भी सेटिस्फाई, लेकिन इंद्रिय तृप्ति से ना तो इंद्रियां तृप्त होती है और ना ही हम तृप्त होते हैं। इंद्रिय तृप्ति कौन करता है? हम करते हैं। उससे ना तो इंद्रियां तृप्त होती है, इंद्रियां भी सेटिस्फाई नहीं होती है, और हम भी सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक व्हाट्सएप पे टीवी पे देखा कि एक व्यक्ति चांदी की थाली में 4-5 वैरायटियां सब्जी, 2-3 मिठाइयां, पकौड़ियां खा रहा है, तो आपको क्या लगेगा? कितना सुखी हो। लेकिन अगर आपके पास एक थाली हो जाए आ जाए तो क्या आप सुखी हो जाओगे? नहीं होगा। हमें लग रहा है ऐसा, लेकिन होते नहीं है। इसे बोलते हैं श्रुति सुख। इंद्र तृप्ति हमें क्या दिलाती है? श्रुति सुख। सुनने में अच्छा लगता है, करने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इंद्र तृप्ति करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है, कभी तृप्त नहीं होता है, ना ही इंद्रियां तृप्त होती है। इंद्रियां को ये दिल मांगे वो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो कभी सुखी होता नहीं है। ठीक है, तो जब उसे इंद्र तृप्ति में असंतुष्टता मिलती है, वो क्या चाहता है? मैं मुक्त हो जाऊं, कुछ भी जगत में नहीं है, मैं भगवान से एक हो जाऊं। मुक्त मतलब भगवान के अंदर मिल जाऊं, आत्मा परमात्मा से मिल जाए, है ना। इसे कहते हैं मुक्ति की जनरल कंसेप्शन ये है कि मैं क्या हो जाऊं? मैं परमात्मा से एक हो जाऊं। मुझे अपने अस्तित्व को खत्म कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सुख नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर दूं। तो ये मुक्ति भी जो है, ये भी अपनी इंद्र तृप्ति है, समझ गए। हम इंद्र तृप्ति का ये आखिरी पासा है कि हम भगवान से एक होना चाहते हैं, ये भी क्या है? ये भी इंद्र तृप्ति है। इसलिए ये भौतिक जगत में जो धर्म के नाम पे सब चल रहा है, ये सब धोखाधड़ी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीव कभी भी भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं करता इनके द्वारा। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मूल, लेकिन ये नहीं कि नहीं करें हम, ये करना है हमें, लेकिन समझना है, भागवत पढ़ने से हमें पता चलेगा कि इससे ऊपर भी क्या है। अधार्मिक जीवन बर्बरता अवस्था है, बर्बर अवस्था है। मानव जीवन का सूत्रपात धर्म से होता है। ठीक है, मानव जीवन शुरू किससे होता है? धर्म से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन, ये पशु जीवन के 4 नियम हैं। ठीक है, मानव कब बनता है? जब इन चारों चीजों में धर्म जोड़ देता है, तो क्या बन जाता है? मानव बन जाता है। ये चारों पशुओं तथा मनुष्य में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्य में धर्म अतिरिक्त कार्य होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन के तुल्य है।
अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप पाया जाता है जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। मानव सभ्यता की निम्न अवस्थाओं में प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की लिए सदैव होड़ लगी रहती है। अब ये किस बात पे बोल रहे हैं? निर्मत्सराणाम। किस बात पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? मात्सर्यता को बता रहे हैं। मात्सर्यता क्या होती है? होड़, कंपटीशन, समझ रहे हैं? कंपटीशन करने से मन में मात्सर्यता जागती है, या हम कुछ ज्यादा प्राप्त कर ले उससे मन में ईर्ष्या भाव जागता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसे प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वो कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कृत्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधन से प्राप्त हो जाते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। पॉइंट समझ रहे हैं क्या? कि आज हर एक व्यक्ति को तो भौतिक लाभ ऐसे ही मिल रहे हैं, है ना? कभी कभी हम देखते हैं कोई व्यक्ति मंदिर जाता नहीं है ना, उसे कुछ ग्रंथों में इंटरेस्ट, लेकिन बहुत धनी होता है, तो दूसरे लोग क्या देखते हैं, ये बिना मंदिर गए इसे सब कुछ मिला तो हम क्यों जाएं? आप समझ रहे हैं? तो इसलिए आज की तारीख में धर्म को ज्यादातर लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं कि वैसे ही सब कुछ मिल रहा है ना? तो इस प्रकार के धर्म, क्या धर्म चल रहा है जगत में उसको बता रहे प्रभुपाद, ये सब चीजें चल रही है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वो धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता है। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक तरह से अब निर्जन है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित कराए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियां, दुकान तथा सिनेमा घरों की ओर। सही बात है, हमें तुरंत दुकान जाना है, फैक्ट्री जाना है, रात को टीवी देखना है ना। धर्म का तो कंसेप्ट खत्म ही हो गया है। सही बात है, हर एक को अर्थ चाहिए और काम चाहिए, तो धर्म खत्म हो गया, मोक्ष खत्म हो गया। हर व्यक्ति क्या चाहता है? अर्थ और काम, और ऐसे ही मिल रहा है तो फिर धर्म क्यों करें? ठीक है। तो पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं, ये चारों चीजें क्या है? ये जीव का कल्याण अल्टीमेटली नहीं करने वाली है। इससे ये सिद्ध होता है कि किसी ना किसी आर्थिक लाभ के लिए धर्म किया जाता है। ठीक है। धर्म करने का अर्थ उद्देश्य क्या है? कि कुछ हमें, यहाँ तक कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में लोग जाते हैं कि तिरुपति बालाजी के बारे में ऐसा है कि जो व्यक्ति भगवान से कुछ मांगता है उसे डबल मिलता है, उसे मिलता ही मिलता है ना। ये इसलिए बालाजी में इतनी भीड़ है ना। तो लोग ज्यादातर धर्म क्यों करते हैं? उनके पीछे क्या भावना होती है? कुछ हमें मिल जाए। सही बात है ताई जी, सही बात है ना। कुछ व्यक्ति ये बोलता है तो हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए भी चाहिए ही है। क्या चाहिए भाई? हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ये भी मांगना ही हो गया है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भगवान के पास क्यों जा रहे हैं? हम कोई चीज के लिए नहीं जा रहे, तो ये भी मांगना हो गया है। तो सचमुच निस्वार्थ क्या है? कि हमें भगवान की सेवा चाहिए। ये सच, ये वास्तव में कुछ नहीं है ना। पॉइंट समझिए, बहुत गहराई की बात है। पॉजिटिव एक चीज हो गई, एक नेगेटिव चीज हो गई। तो कुछ नहीं मांगना भी मांगना ही हो गया कि हम क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे हैं। भाई मांगना तो भगवान की सेवा मांग लो, ये वास्तव में कुछ नहीं है। तो एक्चुअली में कुछ चीजें हमें हो सकता है समझ में नहीं है, जो भी मैं समझा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसका तरीका क्या है? एक बार और पढ़ लो। भागवत का सिस्टम यही है कि जितना हम पढ़ेंगे, जितना विनम्र भाव से पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, हमें धीरे धीरे चीजें और समझ में आ जाएगी। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्र तृप्ति के लिए है। प्रायः इंद्र तृप्ति की खोज से ऊब कर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार मतलब एक होने का प्रयास करता है। फलस्वरूप ये सारी दशाएं इंद्र तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती है। तो क्या है? ये खाली इंद्र तृप्ति और कुछ नहीं है। ये सब कुछ क्या चल रहा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या चल रहा है? ये खाली इंद्र तृप्ति है, उसके अलावा कुछ है नहीं। उसकी अलग अलग फेज है, अलग अलग अवस्थाएं। वेदों में उपयुक्त 4 कर्मों की संस्तुति विधान के रूप में है, जिससे इंद्र तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा ना उत्पन्न हो। तो फिर क्यों हमें 4 चीज बताइए भाई? अगर ये इंद्र तृप्ति है तो क्यों बताइए भाई? इसके अगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रास्ते पे चलोगे तो अननेसेसरी आप किसी का ज्यादा हक नहीं लोगे। ठीक है। अल्टीमेटली हमें रेगुलेट करने के लिए,
जैसे मान लो एक उदाहरण के लिए वेदों में कहा है भाई शादी करो, ठीक है, व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। तो क्यों कहा है कि भाई कम से कम एक स्त्री के साथ रहे और स्त्रियों के साथ संपर्क नहीं करे। तो अल्टीमेटली जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ये मनुष्य को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट मतलब समझ रहे हैं, उसको नियमित बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि कम से कम पशु से ऊपर एक लेवल पे आ जाए, जिससे वो कंट्रोल में रहे, नियम में रहे। समझ गए बात को? किंतु भागवत इन इंद्र तृप्ति संबंधी कर्मों से परे। अब भागवत का भागवत क्या है? परो। परो मतलब ये सब बातें भागवत में इनसे कहीं ज्यादा ऊंची है भागवत। ये भागवत का स्तर ही अलग है। ये चीजों पे, अच्छा ये सब चीजों की चर्चा अलग अलग ग्रंथों में है, वेदों में, पुराण में, लेकिन भागवत में इनकी चर्चा कहीं भी नहीं है। इसलिए कहा है कि भागवत इनसे परे है। ये नितांत दिव्य साहित्य जो उन्हीं शुद्ध भक्तों द्वारा समझा जाता है जो प्रतियोगी इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। प्रतियोगी मतलब कॉम्पिटिटिव, है ना, जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए कि भाई उसके पास 2 गाड़ी है तो मैं तीसरी खरीदूं, उसके पास अच्छी सेल है तो मैं अपनी सेल बढ़ाऊं। तो ये क्या है? प्रतियोगी इंद्रिय तृप्ति। देखिए भक्ति में भी प्रतियोगिता होती है। जैसे मान लीजिए कि अनंत जगन्नाथ 16 माला कर रहा है और केशव 20 माला कर रहा है, तो अनंत जगन्नाथ को खुशी होगी। क्यों? ये ज्यादा भक्ति कर रहा है। तो भक्ति में भी प्रतियोगिता होती है, लेकिन उसमें भावना क्या रहती है? दिव्य रहती है। लेकिन भौतिक जगत में जो प्रतियोगिता होती है उसमें क्या रहती है? भावना द्वेष वाली हो जाती है। तो ये अंतर है। क्यों? क्योंकि दिव्य चीज है भक्ति, है ना, तो ये समझना चाहिए। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, संप्रदाय तथा संप्रदाय और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य विकट स्पर्धा चल रही है। ये सब पॉइंट किस पे बताते हैं? निर्मल सराहना, उसका पॉइंट बता रहे हैं। लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। ना भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते क्योंकि वो भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं। उनको कहाँ जाना है? भक्त का क्या रास्ता है? कहाँ जाना है? भगवान के धाम में। तो उनके मन में किसी स्पर्धा की भावना ही खत्म हो जाती है। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि सर्वदर्शनी प्रभु बचपन में साइकिल के लिए झगड़ा करते थे अपने दोस्तों से, मुझे साइकिल में। अब ये कंप्यूटर चला रहे हैं, अब साइकिल की इच्छा रहेगी क्या इनमें? नहीं, इनको साइकिल को खुद सोचेंगे यार मैं फालतू में बचपन में साइकिल के लिए झगड़ा करता था। या पतंग लूटते हैं, पतंग लूटेंगे क्या ये सड़कों पे? अभी कंप्यूटर चला रहे। तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का भगवान के धाम जाने का उद्देश्य हो जाता है, वो चुटर पुटर भौतिक जगत में उसे कोई द्वेष करता ही नहीं। यार इसके बाद वो खुश हो जाता है ना। भक्तों का लक्षण है दूसरों के सुख में सुखी हो जाना और दूसरों के दुख में दुखी हो जाना। पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। क्यों? क्योंकि इसे कहाँ जाना है? भगवान के धाम जाना है। तो वो ऑटोमेटिकली उसके मन में ये स्पर्धात्मक इंद्र तृप्ति उसकी भावना से परे हो जाता है। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतः स्पर्धा चलती रहती है। अच्छा एक बात समझिए, ईर्ष्या आई कहां से? भौतिक जगत में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता, तो ईर्ष्या की शुरुआत कहां से हुई? ईर्ष्या की शुरुआत होती है जब हम भगवान की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम सबसे पहले द्वेष किससे चालू करते हैं? भगवान से, कि भगवान इस जगत के मालिक क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों भगवान की सेवा करूं। यहाँ से ईर्ष्या की शुरुआत होती है। तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है तो ईर्ष्या का जो कॉज है, जो इफेक्ट, हम दूसरे लोगों से जो ईर्ष्या कर रहे हैं, ओरिजिनल ईर्ष्या कहां से शुरू हुई? भगवान से। तो जब हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे तो अपने आप ही दूसरे लोगों से प्रेम हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब कॉज खत्म हो जाएगा तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए सुरेश जी के पेट में दर्द हो रहा है, बार बार डॉक्टर के साथ दवाई ला रहे हैं। अब उनको जब पता चलता है कि मैं ये चीज खा रहा हूँ जिससे गड़बड़, तो खाना ही बंद कर दें, पेट में दर्द ही खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह से ईर्ष्या खत्म होने का क्या रास्ता है? हम सबसे प्रेम करें या भगवान से प्रेम कर लें? भगवान से प्रेम करने से व्यक्ति के हृदय में जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं, पशु पक्षी सबके लिए प्रेम हो जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा विहीन समाज स्थापित करने का
प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। किसके लिए कह रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टीज होते हैं, जितने भी कम्युनिस्ट देश होते हैं, ये कहते हैं कि कोई मालिक नहीं है, सबका मालिक कौन है? राष्ट्र मालिक है। लेकिन जो व्यक्ति बड़ा लीडर होता है वो अपने आप ही को मालिक समझने लगता है। लेकिन भक्तों के समाज में इस प्रकार की कोई स्पर्धा नहीं होती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्र तृप्त ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। भौतिक जीवन मूलाधार मतलब लोग इंद्र तृप्त के पागल है ना, नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म। व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि भाई आप 1 घंटा माला करो, करेगा? नहीं करेगा। उसे 1 घंटा नीचे बोल दो गपशप कर ले, पड़ोसी करेगा? तुरंत तैयार हो जाएगा, है ना। हमारे यहाँ पे बहुत सालों पहले एक लेडी आई, बड़ी उम्र की आई, 70-80 साल की, बोले कि बेटा कुछ दान दे दे। तो मैंने कहा कि माता जी आप ये 1 माला करूं, मैं आपको साड़ी दे दूंगा। उससे वो 1 माला भी नहीं बताइए। वो अगर मैं 50 रुपए दे देता तो खुश हो जाती, मैं 200 रुपए की साड़ी देने को तैयार। तो मैंने क्या कहा? 1 माला कर लो बैठ के। वो उससे नहीं हुई। आप कह रहे इंद्र तत्व के लिए व्यक्ति कितना भागता है, सुबह से लेकर रात तक भागता है ना। आप देख लीजिए, आप रात के 8:30-9 बजे अगर टेक्सटाइल मार्केट से कोई वहां जाए, वेसू जाए, कितना टाइम लगेगा गाड़ी में? आधा घंटा पक्का लगता है। आधे घंटे में पिक्चर ही गाने सुन लेगा, लेकिन हरे कृष्णा मंत्र नहीं निकलेगा मुंह से। देख रहे कितना ज्यादा व्यक्ति इंद्र तत्व में कितना ज्यादा रचा बचा है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे इससे फायदा नहीं होने वाला है, तो भी वो छूट नहीं रही उसे। दुर्योधन यही बात बोलता है, दुर्योधन बोलता है कि मुझे पता है अधर्म है, लेकिन मेरे से छूट नहीं रहा है, और मुझे पता है धर्म में करना चाहिए, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। हम लोग सब मिनी दुर्योधन हमें पता है इसे कल्याण होने वाला है, कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा आधार ही इंद्र तत्व है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति है। देखिए आज का तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा मतलब एक और पेज है। इसके बाद तो हमारी ज्यादातर हर कक्षा एक श्लोक में पूरी हो जाएगी। हो सकता है आज भी पूरी हो जाए, आपको खाली 5-10 मिनट ठहरे रखना पड़ेगा। ज्यादा नहीं लगेंगे, 5-6 मिनट लगेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य वास्तव में जो ये वर्तमान पीढ़ी है उनके लिए बहुत ही अद्भुत तात्पर्य है प्रभुपाद के। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। वेदों में कौन से 3 मार्ग बताए हैं? कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड। तो तीनों की बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। पहला है श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। ठीक है, हम कुछ कार्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, जिसके पीछे हमें ऊंचे लोकों में जाना है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति करना, उसे कहते हैं कर्मकांड। दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना, इसे कहते हैं उपासना कांड, अन्य लोग देवताओं की पूजा करके कुछ प्राप्त करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करके तदाकार होना, भगवान के निराकार रूप से एक होना, ये किसे क्या बोलते हैं? ज्ञान कांड। तो वेदों में 3 चीजें बताई है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। लेकिन भगवान की भक्ति इन तीनों से परे है ना। इन तीनों को टच नहीं करती भगवान की भक्ति। भगवान की व्यक्ति गुणातीत है, 3 गुणों से परे है, उनमें ये चीज कोई भी टच नहीं करती है। क्योंकि इन तीनों चीजों में कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपनी इंद्र तृप्ति करनी है, या तो कर्मकांड, या ज्ञान कांड, या उपासना कांड। लेकिन भगवान की भक्ति पूरी तरह से भगवान की प्रेम के लिए होती है, भगवान की प्रीति के लिए होती है, इसलिए उसको 3 गुण छूते नहीं है भक्ति को। उपासना कांड देवताओं की लिए होता है, लेकिन जब वो प्यूरिफाई हो जाती है तो भक्ति में बदल जाती है। ये तो प्राइमरी तो देवताओं की अलग अलग लिखा है इसमें, अलग अलग देवताओं की उपासना। किंतु परम सत्य का निराकार स्वरूप ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है, और इसके भी ऊपर परम सत्य या भगवान का साकार रूप। तो आध्यात्मिकवादियों में 3 लोग हैं। एक तो जो निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मलीन। उससे ऊपर होते हैं जो परमात्मा की उपासना करते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, और उससे ऊपर है जो भगवान की शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के धाम जाते हैं। तो एक हो गए ब्रह्मवादी, एक हो गए परमात्मावादी, और एक हो गए भगवान के भक्त। तो भागवत क्या बता रही है? शुद्ध भगवान के भक्तों की कथा बता रही है। निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा की चर्चा यहाँ पे नहीं, क्योंकि सबसे ऊंची चीज क्या है? वेद्यम वास्तवम। ये वेद्यम वास्तवम को बता रहे हैं, क्या चीज समझने जैसी है, वास्तव वस्तु। श्रीमद् भागवत परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में सूचना प्रदान करता है। ये समस्त निर्विशेषवादी सहित तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है।
कि कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्म कांड में श्रेष्ठतर इंद्र तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा, मतलब वही स्पर्धा की भावना सब में है, इसलिए सब में कुछ ना कुछ हल्का हल्का फॉल्ट सब में है। समझ रहे हैं? सूर्य जी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं? 5 मिनट और रुक जाइए बस 5 मिनट। श्रीमद् भागवत इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, वास्तव वस्तु, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवत से वस्तु तथा विभाग दोनों जाने जा सकते हैं। वस्तु मतलब आश्रय और विभाग मतलब कैटेगरी, है ना? जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, सूर्य की किरण क्या है? विभाग। वस्तु क्या है? सूर्य। सूर्य की किरण किस पे आश्रित है? सूर्य पे। तो दो चीजें जगत में, एक है वस्तु, वस्तु मतलब भगवान, और हम क्या है? विभाग। हम आश्रित है भगवान पे। जैसे बादल और सूर्य, बादल किस पे आश्रित है? सूर्य। बादल कहां से बनते? सूर्य से। तो वस्तु कौन है? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। वस्तु क्या मतलब? जो हमेशा रहने वाला है, परम सत्य। और हम सब वास्तव में मतलब हम परम सत्य पे आश्रित हैं। ये वस्तु परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष है। उद्भासन शक्ति के सापेक्ष मतलब हम सब भगवान पे ही आश्रित हैं। इसका मतलब ये होता है वस्तु से भिन्न कुछ नहीं है, किंतु साथ ही सारी शक्तियां वस्तु से पृथक है। ये विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवत स्पष्ट रूप से वेदांत सूत्र के इस एक तथा भिन्न युगपद दर्शन भेदाभेदवाद को घोषित करता है, जो जन्मादि अस्स्य युग सूत्र से प्रारंभ होता है। समझ गए? हम भगवान से एक हैं और एक नहीं भी हैं। ठीक है? हम भगवान से एक कैसे हैं? क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। तो देखा जाए तो गुणात्मक रूप से हम भी हमेशा रहने वाले हैं, भगवान भी हमेशा रहने वाले हैं। तो गुणात्मक रूप से भगवान से एक हैं, लेकिन परिणात्मक रूप से भगवान विष्णु हैं, हम अणु हैं। ठीक है? जैसे सूर्य की किरण कमरे में प्रवेश कर जाती है तो कोई जलता है क्या? नहीं जलता। सूर्य प्रवेश करेगा तो कमरा जल जाएगा। उसी प्रकार से यद्यपि सूर्य की किरण सूर्य से अभिन्न है, लेकिन फिर भी अलग है। तो उसी प्रकार से हम अंश होने के नाते हम भी भगवान से अभिन्न है, लेकिन फिर भी भिन्न है। तो ये चीज भागवत में प्रस्तुत करी गई है। ये ज्ञान की भगवान की शक्ति एक साथ भगवान से एक तथा भिन्न है, उन मीमांसकों मनोधर्मियों पर करारी चपत है, जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? जो व्यक्ति ऐसे ज्ञानी हैं जो ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, उसके लिए भागवत करारी थप्पड़ है। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति इस सिद्धांत को मानते हैं कि अल्टीमेटली एक ही चेतना है, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, उसको भागवत करारी थप्पड़ मारती है। क्योंकि भागवत में दो चीजें बताइए, भगवान की शक्तियां और भगवान। हम सब कौन है? भगवान की शक्तियां हैं और एक है भगवान। ये दोनों कभी एक नहीं होते हैं, दोनों रहते हैं। भगवान होंगे तो उनकी शक्तियां होगी। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे नरेंद्र मोदी आएगा तो एरोप्लेन में अकेला आएगा क्या गौरव? कितने लोग आएंगे? है ना? 10-15 वो आएंगे, क्या कहते हैं उनको? कमांडो आएंगे, क्या क्या नहीं आएंगे। तो उसी तरह से भगवान के साथ हमेशा उनकी शक्तियां रहती है। ठीक है? तो शक्ति और शक्तिमान दोनों रहते हैं, एक ही नहीं है। हम लोग भगवान नहीं, हम भगवान की शक्तियां ही रहती हमेशा। भगवान एक ही है। जो कुछ भी जगत में सब भगवान और भगवान की शक्तियां ही हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है दूसरा। लेकिन जो निर्विशेषवादी ज्ञानी वो क्या कहते हैं कि हम भी भगवान हैं, अभी अज्ञानता में हम अलग हो गए हैं। जब अज्ञानता चली जाएगी तो आत्मा वापस परमात्मा हो जाएगी। तो उसके लिए भागवत करारी थप्पड़ मारती है ऐसे लोगों के लिए। जब ये ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद अपूर्ण लगने लगते हैं। इस दिव्य चेतना के विकास से जो एक ही समय एक तथा भिन्न की विचारधारा पर आश्रित हैं, तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। 3 प्रकार के कष्ट, खाली ये समझने से 3 प्रकार से कष्ट मिल जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जब व्यक्ति समझ जाएगा कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, हमारा काम भगवान की सेवा करना है, तो 3 प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएगा। 3 प्रकार के कष्ट हैं मन तथा शरीर से उत्पन्न, जिसे कहते हैं आध्यात्मिकवादी, आध्यात्मिक क्लेश, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए, जिसे बोलते हैं अधिभौतिक क्लेश, और प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न जिन पर किसी का वश नहीं है, अधिदेवी क्लेश।
श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भली भांति जानता रहता है कि वो भगवान से एकाकार होते हुए भी उनके नित्य दास के रूप में है। भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने को अपने कृत्यों का स्वामी मानता है, इसलिए वो जीवन के इन प्रकार के कष्टों से पीड़ित रहता है। तो बता दिया रिजल्ट कि व्यक्ति जब तक अपने आप को स्वामी मानता है, अपने कर्मों के फल का भोक्ता मानता है, तब तक ये तीन कष्ट उस पे आते रहेंगे। जब व्यक्ति समझ जाएगा कि मेरी पूरी शक्ति जो कुछ भी मुझे मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है ना, जैसे मान लो ये ज्योति है ना, अब ये ज्योति यहाँ से अपने टावर नंबर 7 में जाएगी, तो इसको कुछ पावर चाहिए ना जाने के लिए, शक्ति तो चाहिए, पैर चाहिए। शक्ति कहाँ से आ रही है? ये शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति ज्योति के पास है। तो ज्योति समझदारी क्या होगी ज्योति की, कि जब भगवान की शक्ति से मैं सब कुछ कर रहा हूँ तो क्यों नहीं वो शक्ति भगवान की सेवा में लगाऊं। तो ये जब भावना हम में आ जाएगी तब हमारे तीनों ताप खत्म हो जाएंगे। मुझे शक्ति मिल रही है, पैसा भी तो शक्ति है ना। अब इस पैसे से मैं मंदिर बना लूं, मेरे पास 50 लाख रुपए, मैंने मंदिर बना लिया, ठीक है, या मंदिर में दान दे दिया। क्या किया मैंने? भगवान की शक्ति को किसकी सेवा में लगा दी? भगवान की। अब मैंने ऐसा नहीं किया, हम 10 लोग हम चले गए अमेरिका जाके हमने घूमने का हमने 25 लाख खर्च कर दिए, तो हमने भगवान की शक्ति का क्या किया? तो दुरुपयोग करने से 3 कष्ट बने रहते हैं हम पे। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ शक्तियां मिली है भगवान से, चाहे पैसे के रूप में, चाहे विद्या के रूप में, चाहे होशियारी के रूप में, चाहे कोई भी रूप में। वो शक्ति को जब वो भगवान की सेवा में, उनकी है शक्ति, हमारी थोड़ी है ना। व्यक्ति चलते चलते उसको लकवा मार जाता है, भाई उसकी शक्ति तो क्यों मारा लकवा? सब कुछ किससे मिल रहा है हमें? परम सत्य का अर्थ क्या समझा था हमने? जन्मादि सब कुछ उनसे मिल रहा है, तो उनकी सेवा में लगा दो। हमारा क्या है? जब हम एक मारुति वैगन आर में काम चल सकते हैं तो मर्सिडीज करने की क्या जरूरत है? समझ रहे हैं? हम शक्ति का दुरुपयोग कर रहे नहीं कर रहे हैं, है ना। और एक मर्सिडीज खरीदते हैं 10 जन के मन में, और अच्छा हम भी बड़ी गाड़ी करेंगे, तो स्पर्धा खड़ी कर रहे नहीं कर रहे हैं। इसलिए भक्तों के समाज से समाज में शांति आ सकती है। पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भागवत का ये श्लोक अद्भुत श्लोक है। हम समाज में शांति लाना चाहते हैं, लेकिन कर रहे हैं शांति के काम? कर रहे हैं? 2000 रुपए की प्लेट क्यों खिलाते हैं भाई? प्रसाद खिला लो मंदिर से, नहीं खिलाएंगे क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हमारी शान कैसे होगी। तो इससे क्या कर रहे हैं हम? इससे हम द्वेष की भावना फैला रहे हैं लोगों में। सुरेश जी, अमन की शादी आने वाली, तैयार रहिएगा, प्रसाद खिला रहे हैं आपको। किंतु जो ही उसे अपनी इस वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है कि वो नित्य दास रूप में है, तो तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त। तो भगवान के भक्त कभी भी, भगवान के भक्त के जीवन में कोई दुश्मन होता ही नहीं है। वो किसी से द्वेष अगर वो पूर्व जीवन में करता होगा तो उस व्यक्ति से प्रेम करने लग जाता है। उसके मन में द्वेष की, ईर्ष्या की, शत्रुता की भावना खत्म हो जाती है। लोगों के कल्याण के लिए सोचता है। ये भगवान के भक्तों में ये भावनाएं आ जाती है। जब तक जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है तब तक वो परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। इस सेवा से समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है ना। ये सब बता दिए। कौन? तापत्रोन्मूलनम, ये शब्द बताएं। अब क्या बताएंगे? महामुनि कृते, उस पर बताएंगे। इससे भी बढ़कर श्रीमद् भागवत व्यासदेव द्वारा की गई वेदांत सूत्र पर व्यक्तिगत टीका है। इसका प्रणयन उन्होंने अपनी आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में नारद के अनुग्रह से करी। परिपक्व अवस्था मतलब ये पूरा भागवत उन्होंने समाधि में लिखा है। आप समझे? वेद व्यास जी समाधि में थे तब ये भागवत लिखा उन्होंने। परिपक्व अवस्था मतलब समझ रहे हैं? व्यक्ति की परिपक्व अवस्था मतलब क्या? मैच्योरिटी। तो व्यक्ति जब समाधि मतलब पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में वेद व्यास जी तब उन्होंने भागवत लिखा। इसलिए कहा गया कि परिपक्व अवस्था में भागवत लिखी है। श्री व्यासदेव भगवान नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का संदेह, ठीक है, वेद व्यास जी सब जानते हैं, उन्होंने भागवत लिखा तो कोई डाउट नहीं कर सकता कि इससे बढ़कर भी कोई चीज हो सकती है। वेद व्यास जी ने लिखा। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी प्रणेता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। ठीक है, किंवा परेश्वर, सब ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? भागवत के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है।
वेद व्यास जी कह रहे हैं, है ना। शिव पुराण, मत्स्य पुराण सब वेद व्यास जी ने लिखा है। आजकल कितनी कथाएं हो रही है शिव पुराण, लेकिन वेद व्यास जी कह रहे हैं कि और किसी की जरूरत है ही नहीं, खाली भागवत अपने आप में काफी है। खुद लिखने वाला बोल रहा है ये, बोलिए। और खुद वेद व्यास जी भी आगे हम पढ़ेंगे, खुद वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे, उनके हृदय में खालीपन महसूस हो रहा था, तो नारद जी ने बोला भागवत लिखिए। तो इसलिए वेद व्यास जी का कि इसके अलावा और कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है। मुझे आशा है सब सुन के भागवतम सेट का जरूर यही ऑर्डर देंगे। वे अन्य सभी साहित्य के भी प्रणेता है, तो भी वे भागवत के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई है जिसके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में तो केवल परमेश्वर का उल्लेख है। क्यों बता रहे हैं, अन्य ग्रंथों में कहीं ना कहीं देवताओं की उपासना भी कही गई है, कुछ ना कुछ बताया गया, लेकिन भागवत में खाली भगवान की चर्चा, और कोई चर्चा नहीं है शुरू से लेकर आखिर तक। ऐसा नहीं कि अन्य पुराणों में भगवान की चर्चा नहीं है, लेकिन साथ साथ में कुछ मिक्सचर भी है, इसलिए अन्य पुराणों को शमल कहा गया और भागवत को अमल कहा गया है। उनमें कुछ ना कुछ मिक्सचर है, लेकिन भागवत में तो भगवान की भक्ति है और कुछ नहीं है। किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सारे देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। बोलना चाहते हैं कि भागवत आपने पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है, अतः ये अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। निष्कलंक पुराण मतलब समझ रहे हैं, अमल पुराण। एक बात समझिए, बोलना क्या चाहते हैं कि यद्यपि पुराणों के बीच में भागवत को रखा जाता है, लेकिन भागवत पुराण नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे भगवान का एक अवतार है, मत्स्य अवतार है ना। भगवान मछली के शरीर में प्रकट होते, तो क्या भगवान मछली है क्या? नहीं है ना। लेकिन मछलियों के समाज में भगवान प्रकट हो गए। भगवान राम और कृष्ण के रूप में मनुष्य समाज प्रकट, भगवान के मनुष्य है क्या? नहीं है ना। भगवान की स्थिति दिव्य है। उसी प्रकार से भागवत जी पुराणों के समाज में आई है, लेकिन मतलब उन्हीं के पुराण है। भागवत की स्थिति दिव्य है। हम कोई भी पुराण की तुलना भागवत से नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप में अपराध है। हम ऐसा नहीं सोचते कि चलो आज मैंने भागवत कराई, अगले दिन शिव पुराण, अगले साल शिव पुराण, नहीं, ये सोचना भी अपराध है। पॉइंट समझ रहे हैं? ये कितनी बड़ी बात है भाई। कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, भागवत जी प्रकट तो कहीं ना कहीं उनको रखना पड़ेगा। तो उन्होंने अलग अलग पुराणों पे लिखा, और यहाँ तक भी लिखा कि सब पुराने तब तक ही चमकती जब तक सिंहासन में भागवत भी बैठ जाती है। जब सिंहासन में भागवत बैठ जाती है तभी पुराने फीकी हो जाती है ना। तो ये बात समझनी चाहिए, कोई भी पुराण के साथ भागवत की तुलना नहीं कर सकते। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि ये है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। शु शु शुभिश, करेक्ट शब्द, विनम्र भाव से। ऐसा मत सोचना है कि मुझे तो आता है सब कुछ। कभी भी भागवत पढ़ने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुझे क्या बता रहे हैं, मुझे आता है ना। भागवत जब भी कहीं चल रही तो हम चुपचाप विनम्र भाव से सुने, विनीत भाव से, हम्बल एटीट्यूड होना चाहिए, विनम्र भाव होना चाहिए। कभी भी हमें मतलब जैसे कहते हैं अनादर भाव से नहीं सुनना चाहिए। ये उसका सुनने का कंडीशन बताया है। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश की अनुभूति, चैलेंजिंग एटीट्यूड, समझ रहे हैं? चैलेंजिंग एटीट्यूड में जैसे मान लीजिए कि सुरेश जी बैठे बोले क्या बता रहे हैं यार, मैं तो इतना सब सुनता हूँ, क्या मतलब, तो ये चैलेंजिंग एटीट्यूड हो गया। मन में इनकी क्या भावना है? चैलेंजिंग। तो ऐसी भावना से भागवत सुनने का हमें जो लाभ होना चाहिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त किया है वो शु शु शु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठा पूर्वक सुनने, श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली पात्र योग्यता है। क्या योग्यता है? सुनने की कामना। सुनना नहीं है, क्या है? सुनने की कामना। खाली सुनने की इच्छा होनी चाहिए। सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हमारे हृदय में कैप्चर हो जाते हैं। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। कौन सा शब्द लिखा है? कृतिभी, है ना। कृतिभी मतलब पवित्र व्यक्ति, पुण्यशाली व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति। लेकिन जो कम भाग्यशाली व्यक्ति होगा उसके मन में सुनने की इच्छा नहीं होगी। ये श्रवण विधि सरल है, किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। समझ रहे हैं? सुनने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? लेकिन बैठे कौन, आए कौन, दिक्कत उसमें है। हम क्यों आए भाई, हमें और भी तो काम है। अब बैठ जाओ, आधा घंटा बैठो, सरल है, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना सरल मार्ग मिला है
भागवत सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति होती है, कितना सरल है, लेकिन उसको हमारे डेली रूटीन में लाना दिक्कत है। ये बात क्या है? भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय रहता है। कितने मंडल बने हुए सूरत में, 25-30 महेश्वरी स्वामी मंडल है नहीं है ना? कितने मंडलों में कितनी बातें होती है ना? ये सब बातें करने में हमारे पास कितना टाइम है? राजनीतिक, अभी जैसे दिल्ली में चुनाव हुए, कितनी चर्चा होती है, ये हुआ वो हुआ, इनके लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन भागवत सुनने के लिए टाइम नहीं है। ये किसके लिए बता रहे हैं? दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के लिए। ऐसे बहुत होशियार है व्यक्ति, ऐसे बहुत दिमाग चलता है व्यापार में, सब में, लेकिन इतना नहीं समझ रहा है कि भाई भागवत सुनने से मेरा परमात्मा वो नहीं सुनेगा, बाकी काम तो उसका दिमाग 10 जगह चलता है, लेकिन भागवत में मन नहीं चलता है। तो भागवत ऐसी, देखिए, कोई भौतिक रूप से कोई व्यक्ति बुद्धू होगा, लेकिन भागवत में उसका मन करेगा, और भौतिक रूप से व्यक्ति बहुत होशियार होगा, लेकिन भागवत में मन नहीं करेगा। भगवान ये इसलिए बता रहे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन है और सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन है। किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा अन्य मनस हो उठते हैं। अन्य मनस मतलब इग्नोर करते हैं। कभी कभी भागवत के व्यवसायी कथावाचक अब ये बता रहे हैं कि ऐसी भागवत सुनने से लाभ नहीं है। कौन सी भागवत सुनने से? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यद्यपि इसकी चर्चा श्लोक में नहीं है, लेकिन लोग ये नहीं समझ बैठे कि भागवत सुनना तो कहीं भी बैठ जाए, समझ रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि व्यवसायिक भागवत कथा, कभी कभी भागवत के व्यवसायिक कथावाचक सहसा भगवान की गुह्य लीला में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। मतलब भगवान की रास लीलाएं जो बताई है, ये भगवान की अत्यंत गुह्य लीला है, लेकिन इसको भगवान, कुछ ऐसे लोग होते हैं प्रोफेशनल लोग, जो इसको एक अश्लीलता के रूप में प्रकट करते हैं। ये चीजें ऐसा करने से कभी भी व्यक्ति भागवत नहीं समझ सकता है। श्रीमद् भागवत तो बताया कि ऐसे भगवान के दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से ही सुनने के लिए जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं, उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। अनेक पुण्य कर्मों के बाद वो व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी बनता है। महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्ति को आश्वासन देते हैं कि भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का साक्षात्कार सीधे हो सकता है। वेदों में साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को प्राप्त हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? खाली भागवत सुनने मात्र से व्यक्ति क्या बन सकता है? इसमें लिखा है वेदों के साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाएं। विभिन्न अवस्थाएं मतलब क्या कहते हैं? कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, जितने भी अलग अलग स्टेप है, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं जाके खाली भागवत सुनने से वो सीधा का सीधा परमात्मा बन जाएगा। ये भागवत सुनने का ये भागवत सुनने का रिजल्ट है। परमात्मा मतलब समाज में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, जो हमेशा भगवान की चिंतन में लगा रहता है, उस व्यक्ति को परमात्मा कहते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की 9:30 बजे।